हेलो एवरीवन, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दी आर्टिकल। दी आर्टिकल ए एन दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एन और दी आर्टिकल कहलाते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आर्टिकल? दो। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। इंडेफिनिट, डेफिनिट। इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए एन को क्या कहते हैं? ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत नहीं करते हैं। ए एन क्या है? किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत नहीं करते, इसलिए इनको ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। दी को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि द जो है निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत करता है। यानी आपके आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं और ए एन दी आर कॉल्ड आर्टिकल। ए एन और दी आर्टिकल कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत नहीं करते। और जो दी है, ये है द जो है, ये डेफिनिट आर्टिकल है, क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत करता है। यूज ऑफ ए का प्रयोग आपने कहाँ पर करना है? उस सिंगुलर नाउन से पहले जो कंसोनेंट से आरंभ होता है। सिंगुलर का मतलब एक वचन संज्ञा। सिंगुलर नाउन का क्या मतलब होता है? एक वचन संज्ञा। एक वचन संज्ञा से पहले जो शुरू होते हैं, ये ए एन जो है सिंगुलर नाउन से पहले लगते हैं। उस सिंगुलर नाउन से पहले जो कंसोनेंट से आरंभ होता है और कंसोनेंट की आवाज देता है। कैसे है, यानी कै, ख, ग, गड़ा, च, छ, ज, द, न, त, थ, द, प, म इत्यादि। ये जो कैसे है तक की आवाज दे या कंसोनेंट से शुरू हो, वहां पर आप ए का प्रयोग करो। ए कैट, ए बैट, ए लोयन, ए पैरेट, ए यूनियन, ए वन रूपी नोट, ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ईट्स का मतलब आदि। देखो, ए कैट ये किससे शुरू हुआ है? सी कंसोनेंट है। सी से पहले ए कैट, ए बैट, बी क्या है? बी कंसोनेंट है, तो बी से पहले ए बैट, ए लोयन, एल क्या है? ले ए लोयन, ले की आवाज है तो ए लोयन, ए पैरेट, ए पैरेट, ए यूनियन, इसमें यह की आवाज है, ए यूनियन, ए वन रूपी नोट, वे की आवाज है, ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इसमें यू की आवाज है। यानी आवाज कंसोनेंट से शुरू हो या आवाज कंसोनेंट की दें, तो वहां पर ए का प्रयोग करो। वैसे तो देखिए, ये वाउल से शुरू हुआ है यू, इसमें ये ओ है जो वाउल है, यू वाउल है, ठीक है। वाउल से शुरू हो रहे हैं, लेकिन आवाज ये कंसोनेंट की दे रहे हैं। यदि कोई वर्ड कंसोनेंट से शुरू हो या वाउल या आवाज कंसोनेंट की दे, तो वहां पर ए का प्रयोग करो, चाहे वो वाउल से ही शुरू क्यों ना हो वर्ड, लेकिन आवाज वो वर्ड कंसोनेंट की देगा, तो आपने ए का प्रयोग करना है। बेशर्ते वाउल से शुरू हो लेकिन आवाज कंसोनेंट की देने वाला वर्ड होगा, तो उसमें आप ए का प्रयोग करो। ए कैट, ए बैट, ए लोयन, ए पैरेट, ए यूनियन, ए वन रूपी नोट, ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इट्स। यानी ए का प्रयोग आपकी समझ में आ गया होगा। जब भी कोई भी सिंगुलर नाउन से पहले ए लगाओ, कंसोनेंट से शुरू होने वाला हो या आवाज कंसोनेंट की दे, तो ए का प्रयोग करो। ए कैट, ए बैट, ए लोयन, ए पैरेट, ए यूनियन, ए वन रूपी नोट, ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इट्स। इसमें ये के का बी, सी, ले, पे, ये क्या हैं? ये कंसोनेंट से शुरू हो रहे हैं, इसलिए ए का प्रयोग करो। ये यू, ओ और यू, ये किससे शुरू हो रहे हैं?
वाउल से शुरू हो रहे हैं, लेकिन आवाज किसकी दे रहे हैं? ये वर्ड कंसोनेंट की। अगर कोई वर्ड कंसोनेंट से शुरू हो या आवाज कंसोनेंट की दे तो आप ए लगाओ। यूज ऑफ एन, उस सिंगुलर नाउन से पहले जो किसी वाउल ए आ ई उ ए ओ औ ए यानी इन से शुरू हो, इन से शुरू हो तो आप एन लगाओ। उस सिंगुलर नाउन से पहले जो किसी वाउल से शुरू होते हैं और आवाज वोवल की देते हैं। वोवल से शुरू हो या आवाज वोवल की दे तो आप एन का प्रयोग करो। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन ऑनेस्ट बॉय, एन MP, एन MA, एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग। देखो एन एप्पल, एप्पल जो है ए है इसमें एप्पल में, तो ए की आवाज है। एप्पल सिंगुलर नाउन है और शुरू में इसमें क्या आया हुआ है? वाउल ए। स्वर की आवाज है, हिंदी में स्वर कहते हैं। एन एप्पल, एन ऑरेंज, ओ की आवाज है तो एन वाउल की आवाज है। इसमें देखो शुरू में एच है, एच साइलेंट है और आवाज किसकी है? वाउल की, तो एन ऑनेस्ट बॉय। एन MP, एम जो है वैसे एम बोला तो एम की ए की आवाज है MP, एन MP। एन MA तो इसमें वाउल की आवाज है। यदि आवाज आपकी वाउल की हो या कोई वर्ड वाउल से शुरू हो तो उससे पहले आप एन का प्रयोग करो। नोट MP, MA ये एब्रीविएशन की फुल फॉर्म में नहीं लगाए जाते। फुल फॉर्म में इनकी आवाज चेंज हो जाएगी और एब्रीविएशन में जैसे एन MP ए की आवाज आएगी MP, एन M ए की आवाज आएगी MA, लेकिन इसकी फुल फॉर्म में ये आवाज चेंज हो जाती हैं। MP, MA ये एब्रीविएशन की फुल फॉर्म में नहीं लगाए जाते। फॉर एग्जाम्पल ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसकी फुल फॉर्म बनाओगे ए मैं की आवाज आई, अब आवाज बनेगी इसकी कंसोनेंट की। जब कंसोनेंट की आवाज बनेगी इसमें फुल फॉर्म में, और एब्रीविएशन में आवाज बन रही थी वोवल की। एब्रीविएशन में तो आवाज ओवल की आती है इसमें और फुल फॉर्म में आवाज कंसोनेंट की बन जाती है। ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं की आवाज आएगी तो ए मास्टर ऑफ आर्ट्स, MA का मीनिंग, MA की फुल फॉर्म मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो फुल फॉर्म में आवाज कंसोनेंट की दे रहे हैं और एब्रीविएशन में आवाज ये वोवल की दे रहे हैं। यानी जब आवाज वोवल की हो या कोई वर्ड वाउल से शुरू हो तब आप एन लगाओ। मोटे तौर पर फिर देख लेते हैं। द आर्टिकल ए एन दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एन और आर आर्टिकल, ए एन दी आर्टिकल कहलाते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान की ओर संकेत नहीं करते। ए एन जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की ओर, निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान की ओर संकेत नहीं करते हैं। और द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि द निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान की ओर संकेत करता है। यो निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान की ओर संकेत करता है द, और ए एन निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान की ओर संकेत नहीं करते। यूज ऑफ ए का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले यानी एक वचन संज्ञा से पहले आप ए का प्रयोग करो। और कब करो? जो कंसोनेंट से आरंभ होता है और कंसोनेंट की आवाज देता है। कैसे है तक? ए कैट, ए बैट, ए लोयन, ए पैरट, ए यूनियन, ए 1 रूपी नोट, ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इट्स। तो इसमें सी कंसोनेंट की आवाज है, बी कंसोनेंट की आवाज है, इसमें ले कंसोनेंट की आवाज है, पी कंसोनेंट की आवाज है, इसमें यू कंसोनेंट की आवाज है, वह कंसोनेंट की आवाज है। बशर्ते चाहे वाउल से शुरू हो, ये वर्ड वाउल से शुरू हो रहे हैं लेकिन आवाज कंसोनेंट की दे रही हैं। जब आवाज कंसोनेंट की दे या कंसोनेंट से शुरू हो तो आप ए लगाओ। यूज ऑफ एन, उस सिंगुलर नाउन से पहले जो किसी वाउल ए आ ई उ ए ओ अंग से शुरू होते हैं और आवाज वोवल की देते हैं। जो वर्ड वाउल से शुरू हो और या आवाज वाउल की दे
तो एन लगाओ, आवाज वाउल की दे और या वाउल से शुरू हो। एन एप्पल वाउल से शुरू हुआ है, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन ऑनेस्ट, एच साइलेंट है और ओ इसकी वाउल की आवाज है। एन एम पी, एन एम ए, ये वाउल की आवाज दे रहे हैं। आवाज वाउल की हो या वाउल से शुरू हो तो एन लगाओ। एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल में वाउल की आवाज दे रहा है। नोट, एम पी एम ए ये एब्रीविएशन की फुल फॉर्म में नहीं लगाए जाते। एम एन एम पी एन एम ए और इनकी फुल फॉर्म करेंगे तो इनकी जो है ये वो बदल जाएगा, आवाज बदल जाएगी। एन एम पी इसमें तय वाउल की आवाज आ रही है, एम पी में। एन एम ए में वाउल की आवाज आ रही है, लेकिन फुल फॉर्म में आवाज कंसोनेंट की बन जाएगी। अगर कंसोनेंट की आवाज बनेगी तो फिर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कंसोनेंट की आवाज बनेगी मैं, ए मास्टर ऑफ आर्ट्स, कंसोनेंट की आवाज बनेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।